नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ी, जाने मामला। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने हिरासत को 7 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ आप सांसद संजय सिंह को भी कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी भी न्यायिक हिरासत को 7 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 22 फरवरी को अदालत के समक्ष दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आगे की जांच पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। अदालत ने सीबीआई को आगे की जांच पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। गौतम गंभीर नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, खुद दायित्वों से मुक्त करने का किया अनुरोध। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने शनिवार को अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर राजनीति से दूरी बनाने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुझे अपने राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है, जिसमें मैं क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। भारतीय स्टार्टअप्स की सुरक्षा के लिए उठाएंगे कदम। गूगल द्वारा 10 भारतीय कंपनियों के ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटाने के मामले में भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारतीय ऐप्स को डीलिस्ट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जिन कंपनियों के ऐप्स को हटाया गया है, उन कंपनियों को अगले हफ्ते मीटिंग के लिए बुलाया है। बैठक में मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। हम स्टार्टअप्स की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। गौतम गंभीर पर आतिशी का तंज, भाजपा के किसी सांसद ने दिल्ली के लिए नहीं किया कुछ। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा सांसद गौतम गंभीर के राजनीति छोड़ने के ऐलान के बाद दिल्ली मंत्री आतिशी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि गौतम गंभीर समेत दिल्ली के किसी भी सांसद ने कोई काम नहीं किया है। दिल्ली मंत्री आतिशी ने भाजपा सांसद गौतम गंभीर के राजनीति छोड़ने के अनुरोध पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी ने कहा कि पूर्वी दिल्ली से भाजपा का सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट किया। उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की इच्छा जताई है। इससे साफ हो जाता है कि भाजपा पूर्वी दिल्ली से उन्हें टिकट नहीं दे रही है। बीते 5 सालों में गौतम गंभीर ने अपने संसदीय क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। बेंगलोर ब्लास्ट के बाद अलर्ट मोड में दिल्ली पुलिस, बढ़ाई गई राजधानी की सुरक्षा। बेंगलुरु में एक कैफे में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस विस्फोट के बाद पूरा देश शॉक्ड है। दिल्ली पुलिस ने भी इस हादसे के बाद अपनी अलर्ट स्थिति बढ़ा दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय पुलिस इकाइयों को अधिक आवाजाही वाले बाजारों में तैनाती बढ़ाने और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर गश्त तेज करने का निर्देश दिया गया है। लाजपत नगर, पहाड़गंज, हौज खास और सरोजनी नगर जैसे बाजारों में पुलिस की बढ़ी हुई तैनाती देखी गई है। दिल्ली से भाजपा ने 5 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार, 4 नए चेहरों को मिला टिकट। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें देश भर की कुल 195 सीटों पर खड़े होने वाले उम्मीदवारों का नाम है। इसी लिस्ट में दिल्ली की 5 सीटों के उम्मीदवारों के नाम भी शामिल है। इस लिस्ट से यह साफ हो गया है कि भाजपा के कुछ सिटिंग सांसदों के टिकट भी कटे। इस लिस्ट में मनोज तिवारी को छोड़कर सभी 4 नए उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। फिलहाल किसानों का दिल्ली कूच अस्थगित, आज शुभकरण के भोग पर होगा ऐलान। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला आज तक टाल दिया है। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता मनजीत सिंह राय और बलदेव जीरा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि दिल्ली कूच पर आज शुभकरण के अंतिम अरदास पर ऐलान किया जाएगा। वहीं शंभू व खनौरी की तरह दिल्ली जाने वाले अन्य रास्तों पर भी मोर्चे लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत डबवाली से की जा रही है। यहाँ भी बड़ी संख्या में किसानों को इकट्ठा किया जाएगा। संदेश खाली मामले पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। पीएम मोदी ने संदेश खाली मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में अपराधी तय करते हैं कि वह कब गिरफ्तार होंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सरकार चल रही है, उसने बंगाल की जनता को निराश कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता ने उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। बीजेपी की वजह से टीएमसी को झुकना पड़ा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 619.7 अरब डॉलर पहुंचा। आरबीआई के विदेशी मुद्रा कोष में इजाफा हुआ है। 23 फरवरी को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 2.97 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 619.07 अरब डॉलर पहुंच गया है। इससे पहले फॉरेन रिजर्व 616.09 बिलियन डॉलर था। विदेशी करेंसी एसेट्स में भी बढ़ोतरी हुई है। करेंसी एसेट्स 2.40 बिलियन डॉलर के उछाल के साथ 538.18 बिलियन डॉलर पर आ गया है। गोल्ड रिजर्व में भी बढ़ोतरी देखी गई है। सुनक की 2 टोक, नफरत फैलाई तो कैंसिल होगा वीजा।
ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने प्रवासियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। सुनक ने कहा है कि जो लोग वीजा पर है, अगर उन्होंने नफरत फैलाने की कोशिश की तो उनका वीजा रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड किंगडम के स्थायी मूल्य सभी धर्मों और जातियों के प्रवासियों को गले लगाना सिखाते हैं, लेकिन यहाँ कोई नफरत फैलाने की कोशिश करता है तो उसका वीजा रद्द कर दिया जाएगा। भारत से पूरी तरह खत्म हो चुकी है महागरीबी, 30 की जगह 11 साल में हुआ कमाल, अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया। भारत से महागरीबी अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुकी है। अमेरिकी थिंक टैंक ब्रुकिंग्स ने अपनी हालिया रिपोर्ट में ये बात कही। इसने कहा है कि भारत में गरीब आबादी की संख्या निरंतर कम हो रही है और अब देश से महागरीबी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसने यह भी कहा है कि पहले 30 साल में इस तरह की प्रगति देखने को मिलती थी, लेकिन अब यह पिछले 11 सालों में हासिल की जा चुकी है। इसने अपनी रिपोर्ट में घरेलू खपत में भारी वृद्धि का हवाला दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह निष्पक्ष तरीके से योजनाओं को लागू करने की सरकार की मजबूत नीति का परिणाम है, जिससे पिछले दशक में भारत में मजबूत समावेशी विकास हुआ है। बीजेपी के प्लान को फेल करने की तैयारी, कांग्रेस ने खेला मास्टर स्ट्रोक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने अपने सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाकर महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों को बताने और केंद्र की भाजपा सरकार की कमियों को बताने के लिए अभियान छेड़ने को कहा है। रांची में आयोजित झारखंड प्रदेश कांग्रेस से पीएससी की बैठक में इसे लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी इस बैठक में उपस्थित थे। रोहिंग्याओं को घुसपैठ कराने में मदद करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी पुलिस। दिल्ली आईजीआई हवाई अड्डे की टीम ने पश्चिम बंगाल के एक एजेंट को रोहिंग्याओं को घुसपैठ कराने के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने 2 रोहिंग्याओं को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए फर्जी भारतीय पहचान और पासपोर्ट तैयार कराने में उनकी मदद की थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। डीसीपी एयरपोर्ट उषा रंगनानी ने इसकी पुष्टि की है। जामिया मिलिया में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, 3 छात्र हुए घायल। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में बीती रात 2 छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए। छात्रों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। झगड़े में 3 छात्रों को चोटें भी आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना जेएमआई यूनिवर्सिटी में गेट नंबर 13 के पास हुई। आरोपी छात्र फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गूगल प्ले से हटाई गई 10 भारतीय कंपनियां। गूगल ने 10 से ज्यादा भारतीय कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए उनके ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया है। इनमें भारत मैट्रिमोनी, शादी.com, नौकरी.com, 99acres.com, अल्ट स्टेज, आहा, टूली, मैडली, क्वैक, कुकू एफएम और फ्रेंड जैसी कंपनियों के ऐप्स शामिल हैं। गूगल का कहना है कि इन कंपनियों ने ऐप बिलिंग पॉलिसी के कंप्लायंस के ऑप्शन को नहीं चुना था, जिसके चलते इन पर कार्रवाई की गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।